वस्तु कौन अमर है, ये नासी सकल जमाना है, वो वस्तु कौन अमर है, ये नासी सकल जमाना है, वो वस्तु कौन अमर है, नासी सकल जमाना है, वो वस्तु कौन अमर है। कोई वस्तु अमर नहीं, जो आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है, वो सब भी मिथ्या है और वो रूप भी मिथ्या है। हाँ? मिथ्या में से मिथ्या निकल गया तो क्या रह गया? उसके आगे पीछे चारों तरफ मिथ्या, ये सत्य है ही नहीं। सत्य के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, सत्य को कोई घटा नहीं सकता, सत्य को कोई बना नहीं सकता, सत्य को कोई सिकोड़ नहीं सकता, सत्य को कोई फैला नहीं सकता, क्योंकि सत्य तो एक रस है। इसलिए तो सत्य साहिब बोलते हैं कि वो साहिब सत्य है, वो परमात्मा सत्य है, वो राम शिव कृष्ण सत्य है। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा ये नासी सकल जमाना है, तो वस्तु कौन अमर है, ये नासी सकल जमाना है, तो वस्तु कौन अमर है, ये नासी सकल जमाना है, तो वस्तु कौन अमर है, ये नासी सकल जमाना है, तो वस्तु कौन अमर है। अरे को देखिले और कनका मनका, ओ सुई सोने की लंका, बज गया तीन लोक में डंका, बज गया तीन लोक में डंका। रावण सा बलवाना है, हो गई खाक जंगल है, कोई रावण सा बलवाना है, हो गई खाक जंगल है, ये नासी सकल जमाना है, तो वस्तु कौन अमर है, ये नासी सकल जमाना है, तो वस्तु कौन अमर है, ये नासी सकल जमाना है, तो वस्तु कौन अमर है। इसलिए माताओं बहनों, वैसे तो समय बहुत बदल गया। क्या बदला? वो जल्दी एक भजन गाया करता, भाण में आपके जतन बनाऊं मेरे संग धोखा हो गया क्या है? और अंत में कहते हैं मेरे बहन आजकल काम क्या करता है, क्या काम करते हो? कहते चौधर खुशी अलमारी वाली, मेरे लिए खोजताक की दाढ़ी, और अब कुत्तों की करो रखवाली, हाथ लान का भी रोका हो गया है, वाहन में आपके जतन बनाऊं मेरे संगे धोखा आ गया। अगर भजन नहीं करेंगे, अगर परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तो परमात्मा की दया होवे को नहीं। अगर आप दया चाहते हो तो दया का उल्टा है याद। उस परमात्मा को याद किया करो, सुबह शाम की टाइम बनाकर भरो भजन से कोठा, तू श्याणा को न घेर लिया तूने टोटा। माताओं बहनों और भाइयों, मैं तो यही कहता हूँ, जब हमें निंदा चुगली में रस आता है तो हमारा भजन नीरस हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। जब तक निंदा चुगली में रस आता है, समझ लेना मुख में राम बगल में छुरी, और राम नाम से कोसों दूरी, बहुत दूरी है। और जब न किसी की निंदा सुननी है, न स्तुति सुननी है, केवल मैं कैसा हूं, जिस दिन आपके मन में ये विचार आने लग जाएगा, उस दिन आनंद आएगा। बस ये मेरे को कहते महाराज जी आपने वो सरपंच यूं कहा था, मैं बोला कोई नहीं यार, मैं तो अब 38 साल हो गई। वो न्यू के था, चल पूछाऊं चल दिखाऊं, इसे में गई उम्र तो जो कुछ कहे तेरे भामे कछु करे, बुरो भलो संसार नारायण तू बैठ के अपना भुवन भुआर, अपना कल्याण कर, अपना मोक्ष कर, अपने कर्म सुधार, तेरा क्या लेना है दुनिया से। इसलिए महाराज जी कहते हैं भाई तेरे पल्ले तो है ही कुछ नहीं, जिनके पल्ले बहुत कुछ था वास्तव में तो उनके पल्ले भी कुछ नहीं। ये नासी सकल जमाना है, तो वस्तु कौन अमर है, ये नासी सकल जमाना है, तो वस्तु कौन अमर है। हस्तिनापुर जैसी राजधानी
भगवान है, पर खा गया काल जब भगवान है, पर खा गया काल जब ये दासी सकल जमाना है, तो वस्तु में अमर है। ये दासी सकल जमाना है, तो वस्तु में अमर है। कोई अमर नहीं, जो जन्मा सो आया मरण में, सभी काल का भोग, अपने को भी मरना होगा, किसका करिए सो। गुफा के अंदर एक गाटरी लगी हुई थी। मैंने कानंद जी से बोला, महाराज जी इस गाटरी के क्या हो गया? बोलो या मर गई गाटरी। मेरे को बहुत हंसी है कि मरता तो वो है जिसके अंदर प्राण हो। और महाराज जी 90 साल के हो गए, शायद इनका दिमाग ठीक ठीक काम नहीं कर रहा। तो मैं हंसते हुए बोला, मैंने क्या पूछा था आपसे? बोले आपने गाटरी पूछा था। तुम आपने क्या जवाब दिया? बोले मैंने सही जवाब दिया। आपके समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूं? आपने क्या कहा? बोला मैंने कहा गाटरी मर गई, इसकी उम्र होगी। फिर मैंने कहा गाटरी कोई जीवित थोड़ी होती है। बोले होती है, ईंट भी जीवित होती है, लकड़ी भी जीवित होती है, सबके अंदर प्राण, सबके अंदर शक्ति। और नहीं तो वही साड़ की कड़ी जो क्विंटलों वजन अपने ऊपर उठाती थी, आज जर्जर हो गई, हाथ लगाते ही भुरने लग गई, पत्थर भी भुरने लग गया, लोहा भी भुरने लग गया, अपने आप बीच से टूट के ध्यान से नीचे गिरी। और वो जो मरी हुई गाटरी है ना, वो लोहे के भाव नहीं ली किसी ने। मैंने कहा इसमें क्या बात है भाई, तुम पत्रा भी तो खरीदते हो। बोले हम पत्रा खरीदते हैं, परंतु वो पत्रा भी जीवित होता है। महाराज जी ये तो बिल्कुल एकदम चूर चूर हो गया, ये किसी काम की नहीं, ये नहीं 5 रुपए किलो भी बिकने वाली। मेरे समझ में आ गई कि जो जन्मा सो आया मरण में, चाहे वस्तु हो चाहे जीव हो, जो जन्मा सो आया मरण में, सभी काल का भोग, अपने को भी मरना होगा, किसका करिए सो। जब जन्मदिन के मेहमान हैं तो क्या राग क्या द्वेष, क्या अपना क्या पराया। अभी कुछ दिन पहले आश्रम में छोटी सी चोरी हो गई। मैं तो जा रहा था प्रयागराज और कैमरे लगे हुए, कैमरे में फुटेज भी आ गई, फोटो भी आ गया, पर चोर बढ़िया था। एक तो आया 2 बजे पीछे, और फिर पहले मोटरसाइकिल लगा जी, शंकर जी को प्रणाम किया, हनुमान जी को प्रणाम किया, और फिर देखा भी कि मैं शायद नहीं कदे माथा टेकना में 4 बजे 4 बजे सब खड़े हो जाते। तो और बेचारे को कुछ मिला नहीं। एक तो 7-8 किलो का घंटा पीतल के भाव बिक जाएगा उसके, और कुछ भी नहीं मिला तो घी की डोली नहीं, जोत और रास्ते में कंबल रखे थे, 2-3 कंबल ले गया, फुटेज में आ गया। तो मैंने प्रयागराज से आकर के एप्लीकेशन देनी स्वाभाविक है। तो ऐसे तो साहब बोला महाराज जी फिर क्या करा? माँ जी करना तो नहीं कुछ। बोले क्या बात, फिर एप्लीकेशन कैसी है? एप्लीकेशन है कि आपको ज्ञात हो कि यह मामला सत्य है, कैमरे की फुटेज है, फोटो है, और बोले आपको कुछ करना नहीं, ये बात भी सत्य है। वो कंबल ले गया है, ओढ़ने के काम आएंगे। मैंने 250 कंबल बांटे, 3 कंबल वो भी ले गए तो कौन सी बड़ी बात है। 26 रुपए घी के लगाए, 5 किलो की डोली ले गए तो कौन सी बड़ी बात है। और मैं बोला 31 किलो के 6 घंटे लग गया, एक 5 किलो की टाली ले गया तो क्या होगा? बोले कमाल के, एप्लीकेशन भी देते और तफ्तीश भी नहीं करने देते। मैंने कहा मुझे सारा पता है, केवल आप एप्लीकेशन लिखो बस, और कभी आओ तो आश्रम में दर्शन देना, प्रसाद लेना, गुरुओं को प्रणाम करना। क्यों? मुझे इस बात का पता है, क्या ये नासी सकल जमाना है, तो वस्तु कोई अमर है। ये नासी सकल जमाना है, तो वस्तु कोई अमर है। काजी पंडित योगी भक्त, काजी में मारे चक्कर, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्कर, लेना खोज निशाना है, कहाँ नारायण गुर नर, कहीं लेना खोज
निशाना है नारायण जोर कर ये नासी सकल जमाना है तो वस्तु को अमर है ये नासी सकल जमाना है तो वस्तु को अमर है। जब कोई भी चीज अमर नहीं है, ये नाशवान है, ये मिथ्या है, मिटने वाली है, बस यही हमारे गुरुओं ने बतलाया है, यही सत्संग की परंपरा है। हा? एक भाई कह रहा था कि महाराज ये जो महात्मा है ना, मेरे को बहुत बढ़िया ज्ञान की बात बता